हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं व्हाइल यू आर हैविंग कॉन्वर्सेशन विद एनीबडी। इस प्यार को छुपाना कठिन है। कुछ सेंटेंसेस लव आर्गूमेंट से रिलेटेड हैं, अराउंड 20 और 25 सेंटेंसेस हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू हाइड दिस लव, इट्स डिफ़िकल्ट टू हाइड दिस लव। मुझे अपने दिल में जगह दे दो। गिव मी अ प्लेस इन योर हार्ट। गिव मी, मुझे देना, जगह प्लेस अपने दिल में, इन योर हार्ट। मैंने नई जिंदगी जीना शुरू कर दिया। इट मीन्स यू हैव फॉरगॉटन योर पास्ट, वॉट एवर इट हैपन टू यू। आई हैव स्टार्टेड टू लिव अ न्यू लाइफ। आई हैव स्टार्टेड टू लिव अ न्यू लाइफ। तुम मेरी खुशियों की वजह हो। यू आर द रीज़न फॉर माई हैप्पीनेस। यू आर द रीज़न फॉर माई हैप्पीनेस। तुम मेरी हंसी की वजह हो। इट मीन्स यू आर द रीज़न वाई आई स्माइल। यू आर द रीज़न फॉर माई स्माइल। यू आर द रीज़न फॉर माई स्माइल। मैं पहली नज़र में तुम्हारा बन गया हूँ। आई हैव बिकम योर्स एट फर्स्ट साइट। आई हैव बिकम योर्स एट फर्स्ट साइट। तुम गलत लड़के से शादी कर रही हो। यू आर गेटिंग मैरिड टू द रॉन्ग बॉय। यू आर गेटिंग मैरिड टू द रॉन्ग बॉय। दैट मीन्स दैट बॉय इज़ नॉट फिट फॉर यू, इज़ नॉट अ गुड मैच फॉर यू। मेरा दिल तुम्हारा है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। प्यार मेरी बिना जानकारी के हो गया है। लव हैज़ हैपन्ड विदाउट माई नॉलेज। लव हैज़ हैपन्ड विदाउट माई नॉलेज। वो सब कुछ भूलकर मुझसे प्यार करने लगा। ही फॉरगॉट एवरीथिंग एंड स्टार्टेड लविंग मी। ही फॉरगॉट एवरीथिंग एंड स्टार्टेड लविंग मी। तुम इस गलती के लिए हमेशा पछताओगे। यू विल ऑलवेज रिग्रेट फॉर दिस मिस्टेक। यू विल ऑलवेज रिग्रेट फॉर दिस मिस्टेक। मैंने सब कुछ सहा। आई एंड्यूर्ड एवरीथिंग। इट इज़ पास्ट एंड डेफिनेट टेंस एंड एंड्यूर मतलब किसी चीज़ को बियर करना या फिर टॉलरेट करना, यू कैन से इन हिंदी। तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है। योर लव इज़ नॉट रियल। इट मीन्स वॉट एवर यू आर डूइंग, सो दैट वॉज ऑल फेक। समबडी वॉन्ट टू से योर लव इज़ नॉट रियल। अगर आज मैं जिंदा हूँ उसकी वजह तुम हो। यू आर द रीज़न इफ़ आई एम अलाइव टुडे। यू आर द रीज़न इफ़ आई एम अलाइव टुडे। मैं उस लड़की को आसानी से नहीं भूल सकता हूँ बिकॉज यू ट्रूली लव्ड दैट गर्ल। आई कांट फॉरगेट दैट गर्ल ईजीली। आई कांट फॉरगेट दैट गर्ल ईजीली। मैंने उसे बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया। आई एक्सेप्टेड हर सो ईजीली। आई एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, उसको हर बहुत आसानी से, सो ईजीली। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ मैं तुम्हें देखता हूँ। वेयर एवर आई गो आई सी यू देयर। वेयर एवर आई गो आई सी यू देयर। क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती हो? डोंट यू वॉन्ट मी इन योर लाइफ? डोंट यू वॉन्ट मी इन योर लाइफ दैट आई शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ? सो यू कैन से मैं तुम्हारा प्यार ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर योर लव। आई एम लुकिंग फॉर योर लव। इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो लड़की कौन है? when somebody is not acquainted with that girl standing somewhere or sitting maybe, who is that girl? Somebody can ask you who is that girl. उसने हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया है। she has left the city for good. she has left the city for good. for good मतलब हमेशा के लिए। हम अलग अलग हो गए। वी गॉट सेपरेटेड। आफ्टर गेट वी ऑलवेज यूज एनी वर्ब विद थर्ड फॉर्म। वी गॉट सेपरेटेड, इट इज पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। तुम उसके साथ रहोगे। यू विल स्टे विद हर। यू विल स्टे, स्टे मतलब रहना, साथ विद उसके, हर। वो अच्छे परिवार से आई है। शी हैज़ कम फ्रॉम अ गुड फैमिली। शी हैज़ कम फ्रॉम अ गुड फैमिली। इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरे सिर पर मत मारो। डोंट हिट मी ऑन माई हैड। डोंट हिट मी, मुझे मत मारो मेरे सिर पर, ऑन माई हैड। Here comes our question of the day in which I am going to ask you the translation. So the translation of the day is, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है. So when you complete your homework, so you have to translate this sentence. I have given you the hint by speaking the further line, so you can frame now easily. क्या तुमने मुझे छोड़ दिया? Did you leave me? Did you leave me?
ये टैबलेट रोज़ सुबह लेना। टेक दिस टैबलेट एवरी मॉर्निंग। टेक दिस टैबलेट एवरी मॉर्निंग। इट मे बी अ कोर्स टैबलेट विच शुड बी टेकन एट द सेम टाइम ऑल द डे। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? वॉट डू यू रियली थिंक अबाउट योर सेल्फ? वॉट डू यू रियली थिंक अबाउट योर सेल्फ? आज मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली। आई एट टू मैनी स्वीट्स टुडे। इट इज़ ऑल्सो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस एंड एट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट। ओके। मैं अपने माता पिता के पास वापस जाऊंगा व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम योर पीजी और हॉस्टल। सो यू कैन से आई विल गो बैक टू माई पेरेंट्स। आई विल गो बैक टू माई पेरेंट्स। नाउ व्हाट इज एवरीबडी इज विद देयर पेरेंट्स। मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। आई डायल्ड द रॉन्ग नंबर। आई डायल्ड द रॉन्ग मतलब गलत नंबर। क्या ये तुम्हारी जेब में ठीक से आता है? डज इट फिट इन योर पॉकेट? डज इट फिट इन योर पॉकेट? तुम्हारी जेब में, इन योर पॉकेट। चलो डिनर के लिए चलते हैं। लेट्स गो आउट फॉर डिनर। इट मीन्स योर मदर और मे बी योर फ्रेंड हैज़ नॉट कुक्ड फूड टुडे, सो यू हैव डिसाइडेड टू गो आउट फॉर डिनर। जानवरों को मत सताओ। दे आर हैविंग अ लाइफ ऑल्सो। ओके। प्लीज़ डोंट टीज एनिमल्स। प्लीज़ डोंट टीज एनिमल्स। वो मुझसे मेरा नाम पूछ चुका है। ही हैज़ आस्क्ड मी वॉट माई नेम इज़। ही हैज़ आस्क्ड मी वॉट माई नेम इज़। उसे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। ही नीड्स सम टाइम टू थिंक। ही नीड्स सम टाइम टू थिंक। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी। आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक इन माई लाइफ। आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक इन माई लाइफ। क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारी मदद करेगा? डू यू थिंक ही विल हेल्प यू? डू यू think he will help you? If he must be your true friend, he will definitely help you out. Choice तुम्हारी है. The choice is yours. It means you have to select out according to your wish or desire or choice. The choice is yours. मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो. Pardon me for my mistake. Pardon me for my mistake. मेरी गलती के लिए. अपने परीक्षा के लिए ठीक से तैयारी करो. प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स ऑन एग्जामिनेशन एंड योर पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड ऑफ यू. प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स. मैं संडे को हमेशा फ्री होता हूँ. आई एम ऑलवेज फ्री ऑन संडेज. आई एम ऑलवेज फ्री ऑन संडेज. मुझे फ़ोन करना मत भूलना पहुंचने के बाद. डोंट फॉरगेट टू कॉल मी व्हेन यू गेट देयर. डोंट फॉरगेट टू कॉल मी व्हेन यू गेट देयर सो दैट आई गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव रीच सेफली समवेयर. मुझे नहीं पता क्या करूं. आई डोंट नो व्हाट टू डू. व्हेन यू डोंट नो द फर्दर एक्शन व्हाट यू हैव टू डू, सो यू कैन आस्क समबडी आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. आगे क्या करना है. तुम्हें उसमें सबसे अच्छा क्या लगता है? वॉट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट हर, या फिर वॉट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट हर. बोथ ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट. यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज टू व्हाइल यूजिंग आर्टिकल और नॉट. मेरी भावनाओं के साथ मत खेलो. डोंट प्ले विद माई इमोशंस. डोंट प्ले, खेलो मत मेरी भावनाओं के साथ विद माई इमोशंस. तुम मुझसे बदला क्यों ले रहे हो? वाई आर यू टेकिंग. टेकिंग मतलब लेना, बदला. रिवेंज मुझसे, फ्रॉम मी. वाई आर यू टेकिंग रिवेंज फ्रॉम मी? वेदर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग टू समबडी, सो नाउ समबडी हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज फ्रॉम यू, सो ही इज टेकिंग. मुझे लगा तुम आज आओगे. आई थॉट यू वुड कम टुडे. आई थॉट मुझे लगा, मैंने सोचा तुम आ जाओगे. यू वुड कम टुडे. मैं इस बारे में कल सोचूंगा. आई विल थिंक अबाउट इट टुमारो. आई विल थिंक अबाउट इट टुमारो. सब कुछ ठीक हो जाएगा. एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. एवरीथिंग सब कुछ हो जाएगा. विल बी ठीक, ऑल राइट. ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है. व्हेन यू आर मास्टर इन समथिंग, व्हेन यू आर गुड एट समथिंग, सो समबडी कैन से इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू. इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू. बोलने से पहले अपना हाथ उठाओ. रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक. रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक. बोलने से पहले, बिफोर यू स्पीक. मेरे पास पैसे नहीं है. आई डोंट हैव मनी, या फिर आई एम आउट ऑफ पॉकेट ऐसे बोल सकते हैं. व्हेन यू डोंट हैव मनी टू स्पेंड आउट, सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस.
मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी आर्गूमेंट। आई डोंट वॉन्ट एनी आर्गूमेंट। आर्गूमेंट मतलब बहस। वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? वाई इज ही आफ्टर यू? वाई इज ही आफ्टर यू? आपको खुश हो जाना चाहिए when something good is happening in your life, so you should be खुश। आई एम सेइंग खुश, happy। you should be happy। वो अपनी ज़िंदगी से बोर हो गया है, इट मीन्स ही इज़ नॉट ट्राइंग एनीथिंग न्यू, तो बोर तो हो ही जाएगा। ही इज़ बोर्ड विद हिज लाइफ। ही इज़ बोर्ड विद हिज लाइफ। आपको अब सो जाना चाहिए। You should sleep now. You should is a modal verb. I have told you so many times. You should sleep मतलब सोना अब now. ये तुम्हारे ऊपर है। It's up to you. It's up to you. तुम्हारे ऊपर है। The decision you have to make a decision. You have to make a decision. उसे चोरी करने की आदत है। He is in the habit of stealing. That उसे कितना भी अच्छा whatever the good you are providing somebody, but he will definitely steal off something of yours. He is in the habit of stealing. मेरा सिर मत खाओ। Don't nag me when somebody is irritating you continuously. So you can say don't nag me यार, please leave me alone, मुझे अकेला छोड़ दो। इस बात को भूल जाओ। Forget this matter. Forget मतलब भूलना, ये बात this matter. Okay, it is imperative sentence. मैं आज फ्री नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्री टुडे। व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई एम नॉट फ्री टुडे। आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। आई नो यू वेरी वेल। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू बहुत अच्छे से, वेरी वेल। चलो यहाँ से चलते हैं। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से। मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं। When a father has a work for you, so he is calling you at the moment, so you can say my father is calling me. My father is calling मतलब बुलाना मुझे me। तुम हमेशा मनमानी करते हो। It means the decision is yours always. We don't get a chance to speak out that what our choice is. You always boss around यार। मेरी चिंता मत करो। When somebody is worrying about you, so he should be a great person. Don't worry about me because nobody worries for anyone nowadays. मुझे नहीं पता तुम्हें खुश कैसे करूँ। I don't know how to make you happy. I don't know how to make you happy. Happy मतलब खुश। मुझे दो। Give it to me. Give मतलब देना। एट ये मुझे, टू मी आप प्लीज़ भी लगा सकते हो। प्लीज़ गिव इट टू मी इफ़ यू वांट टू बी मोर पोलाइट टुवार्ड्स समबडी एंड इफ़ यू वांट टू हैव योर कॉन्वर्सेशन with anybody other to you, so you can give her the respect like this way. So this was enough for this video, and I picked it out some sentences in the starting of the video. There were some lover argument sentences. After that there were some important sentences which you used your daily life, and I'm glad that I have shared these sentences with all of you. Now you are trying to speak English including these sentences. Whenever you are finding out that situation of speaking, you will not you will not stretch yourself back of the conversation. You will definitely be involved in it because you have so many sentences of different situations. So I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing as you are just giving love to this channel. Just you have to be continue with this work, and I will be continue with uploading videos on YouTube. This is my promise to you. I promise you, and I hope that you must have enjoyed this video. If you really enjoyed this video, don't forget the like button. For new on this channel, must subscribe to English Again YouTube channel. I will meet you and catch you on next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video. Meet in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.